So what are we people going to start with? We people are going to start with the foreign exchange rate. ठीक है, जब भी आप लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हो तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती हैं. एक आता है फॉरेन एक्सचेंज, इज दैट क्लियर, राइट? और एक क्या चीज आता है बच्चे, इट इज पर्टिकुलरली नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज क्या और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हो ना, तो इसका क्या मतलब होता है, इट इज योर फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो क्या रेफर करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? आपकी जो फॉरेन करेंसी है दैट इज पर्टिकुलरली योर फॉरेन एक्सचेंज. इज दैट क्लियर, राइट? सो बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब जब भी जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर हम लोगों ने ट्रेड करना है, तो आप लोग कर आए हो ना कि सारी की सारी पेमेंट्स हम लोगों को किस टर्म्स में देनी है, all the payments are to be done in the terms of foreign currency. Is that clear? तो हर एक कंट्री के पास ना स्टॉक होता है फॉरेन करेंसी का. इज दैट क्लियर? तो बच्चे हर एक कंट्री अपने पास जब एक स्टॉक को मेंटेन करके रखती है तो क्यों करती है, ताकि वो आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सके. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? इसी रीजन से हमारे पास एक रेट निकल कर आता है और उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, we call it a foreign exchange rate. Is that clear? Let's try to understand foreign exchange rate का मतलब क्या हो गया. Now the rate at which our currency exchanges for another currency is known as foreign exchange rate. क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. तो ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि डॉलर का क्या रेट है, इज दैट क्लियर? तो डॉलर का रेट का क्या मतलब हो गया कि डॉलर इंडियन रुपी डॉलर के अंदर कितने अमाउंट में एक्सप्रेस्ड है. सो यहाँ पर $1 इज इक्वल टू ₹75 इंडियन रुपीज. ये क्या हो गया, ये हमारी करेंसी की वैल्यू हो गई इन द टर्म्स ऑफ डॉलर और डॉलर की करेंसी हो गई. इज दैट क्लियर, राइट? सो यू शुड बी रिमेंबरिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट कि जब भी आप लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट करते हो तो आप लोग क्या एक्सप्रेस करते हो, इट एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी in terms of foreign currency. फॉरेन करेंसी की टर्म्स में हमारी कंट्री की करेंसी की क्या वैल्यू है, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट, द फॉरेन एक्सचेंज रेट. इज दैट क्लियर? सो बच्चे ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इसका एक और मतलब होता है जिसको टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इट इज अ प्राइस पेड. इट इज द प्राइस paid in terms of domestic currency for a foreign currency. So I hope आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया. Is that clear? So you should be remembering this particular point कि जब foreign exchange rate आएगा तो आप लोग कैसे explain करोगे, it is a rate at which our currency exchanges for another currency. यहाँ कर it expresses the value of our currency in terms of foreign currency. यहाँ कर you would be saying it is the price paid in terms of the domestic currency for a foreign currency. मतलब क्या प्राइस हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर फॉर्म पे करेंगे फॉर द फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? बच्चे यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यहाँ पर जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज ऑफ टू करेंसीज. इज दैट क्लियर? बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज.
अब यहीं पे मैं लाइन लगाकर लिख रही हूँ, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड as the ratio of exchange between the currencies of two countries. और बच्चे एक और नाम से इसको एक्सप्रेस करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं और अपनी कंट्री की करेंसी का एक्सटर्नल वैल्यू रेट भी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? सो डू रिमेंबर, इट इज द एक्सटर्नल वैल्यू of our currency in terms of foreign currency. आई होप आप लोगों को समझ आ गया व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पर आपके पास दो चीजें आएंगी. कोई तो पूछ लेते फॉरेन एक्सचेंज, कोई पूछ लेते फॉरेन एक्सचेंज रेट. अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज पूछते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू द फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी विद द कंट्री. स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी with the country. I hope it is clear to you, right? अब उसके बाद देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है what do you understand by the foreign exchange rate? Foreign exchange rate का क्या मतलब होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए the rate at which our currency exchanges for another currency is known as a foreign exchange rate. जिस रेट पे हम अपनी कंट्री की करेंसी को another currency के लिए एक्सचेंज करते हैं उसको आप लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हो. इज दैट क्लियर? अभी हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? $1 कितने रुपए का मार्केट में बिक रहा है? 75 रुपए का. दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इज 75 रुपीज की $1. इज दैट क्लियर? राइट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये और क्या एक्सप्रेस करता है. द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. क्लियर? ये और क्या एक्सप्रेस करते हैं कि हमने कितना प्राइस पे किया है डोमेस्टिक करेंसी के फॉर्म में फॉर अ फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? ये और क्या एक्सप्रेस करता है बच्चे? इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज. और इतना ही नहीं, हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अवर करेंसी भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? It is the external value of our currency in the terms of foreign currency. क्या सबको ये foreign exchange rate समझ आ गया? Each and every one. Raghav, is it clear to you? Yes? Very good. So if it's clear to each and every one, so let's move ahead. अगर ये point सबको clear हो गए हैं तो बच्चे हम लोग आगे थोड़ा सा move करेंगे. Remember, इस चैप्टर का सिर्फ आप लोगों को ब्रश अप ही दे रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर एट दिस. हाँ जी, बिल्कुल. मेरे पास $100 पड़ी है. इज दैट क्लियर? घर पे अगर मेरे पास घर पे $100 पड़े हैं तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन करेंसी. वो स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी है जो मेरे पास है. तो इंडिया के पास जो स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी होगी दैट इज पर्टिकुलरली द फॉरेन एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? जैसे रुपए, आपके पास घर में आपकी तिजोरी के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हैं, वो 2 लाख क्या है? हमारे पास डोमेस्टिक करेंसी पड़ी है. अगर $10 पड़े हैं ना तो वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज पड़ी है. इज दैट क्लियर? फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर आपको सपोज करो रुपए हैं और आपको $10 चाहिए तो $10 के लिए आपको पता है कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे? यहाँ पर $10 के लिए 750 रुपीस देने पड़ेंगे, 750 रुपए. तब जाकर आपके पास $10 आ जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? कई लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं. क्या किसी ने कभी डॉलर खरीद के रखा है? एनीवन? प्रभदीप के पास तो पक्का होंगे. यस ना? राघव? ओके. तो कई लोग पता है क्यों करते हैं? कई लोग इसको ट्रेड का जरिया भी मानते हैं. ट्रेड का जरिया क्यों? डॉलर बड़ी प्रेशियस करेंसी है
हर कोई डॉलर के टर्म्स में पेमेंट करना चाहता है क्योंकि डॉलर एक रेडिली एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो लोग क्या करते हैं, डॉलर खरीद के रख लेते हैं, जब डॉलर महंगा होता है उसको बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट कमा लिया, फिर डॉलर खरीद के रख लिए सस्ता जब हुआ तो, फिर उसको बेच दिया जब वो महंगा हो गया। तो ऐसा करने से आप लोग पैसा कमाओगे। इज दैट क्लियर? कई लोग इसको एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, सबको समझ आ गया? तो क्या हिमांशु अब आपको क्लियर हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट? डू रिमेंबर, फॉरेन एक्सचेंज इज जस्ट अ करेंसी। जैसे इंडियन करेंसी है वैसे ही फॉरेन करेंसी अगर आपके पास है तो दैट इज जस्ट अ फॉरेन करेंसी आप लोगों के पास। लेकिन रेट, जिस रेट पे हम इंडियन रुपी देकर अमेरिकन करेंसी खरीदेंगे, उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जरूरी नहीं है आप डॉलर, आप पाउंड भी खरीद सकते हो। इज दैट क्लियर? आप कुछ और येन भी खरीद सकते हो। मतलब एक अपनी करेंसी में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा फॉर अनदर करेंसी, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, एवरीबडी क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग? कितने सारे यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशंस बताई, आप इतने सारे तरीके से लिख सकते हो। The rate at which our country or a currency exchanges for another currency is known as foreign exchange rate. $1 का है, ये हमारी कंट्री की करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज रेट है। इट एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ये हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट, इट इज अ प्राइस पेड इन द टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कोई प्राइस जो हम पे करेंगे for another currency is known as what? Foreign exchange rate. Is that clear? It is also expressed as a ratio. It is a ratio of exchange between the two currencies. Is that clear? Lastly, ये एक external value है हमारी currency की in terms of foreign currency. Is that clear? तो now बच्चे just try to understand. आप लोगों को foreign exchange rate clear हो गया। अब बहुत important point, आप लोगों को पता है आज तक हमारी कंट्री की करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? बच्चे यहाँ पर टू सिस्टम्स थे, टू सिस्टम्स टू डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इज दैट क्लियर? एक क्या था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक क्या था? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बच्चे नाम अपने आप बता रहे हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इज दैट क्लियर? फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं फिक्स का क्या मतलब हो गया? जिसमें हमारी करेंसी की वैल्यू एक बार डिटरमाइन हो गई तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इज दैट क्लियर? दिस एक्सचेंज रेट right was fixed by the government and could not be changed. अगर कुछ चेंज आ सकते थे तो IMF लेकर आ सकता था, अदरवाइज नॉट। इज दैट क्लियर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दिस एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? जिसमें लचीलापन है, जो आसानी से चेंज हो जाएगा ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट फोर्सेस। आप लोग सब बहुत ध्यान से सुनना, एक चैप्टर कर आए हो, और वो चैप्टर कौन सा था? 11th क्लास में, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, राइट? उसमें हमने डिमांड और सप्लाई कर्व के बेसिस पे हम लोगों ने किया था मार्केट फोर्सेस। इज दैट क्लियर? यहाँ पर वही टॉपिक है, कुछ उससे अलग नहीं है। इट्स अ वेरी इजी। बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप नाउ। हम लोग कर रहे हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आवाज आ रही है क्या? यस? ओके। अब आप लोगों की दो सिस्टम्स हैं टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये कौन कौन से सिस्टम्स हैं बच्चे? फिक्स्ड एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। एंड इट कुड नॉट बी चेंज्ड एट ऑल, मतलब जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया ना,
उसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हो सकता है. इज दैट क्लियर? अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है ना, इट इज पर्टिकुलरली डिटरमाइंड ऑन द basis of demand and supply. Demand and supply. Is that clear? Demand and supply forces in international money market. इंटरनेशनल मनी मार्केट में जब आपकी फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई है ना, वो इस कॉन्सेप्ट को डिटरमाइन करती है. इज दैट क्लियर? क्या सबको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया दोनों का? अब सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पर, जो यहाँ पर आएगा, दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, कि जब भी आप लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम देखते हो ना, तो यहाँ पे पता है ट्रांजैक्शंस किसके बेसिस पे होती थी? ट्रांजैक्शंस वर इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड. इज दैट क्लियर? ठीक है. ऑल द करेंसीज वर एक्सप्रेस्ड in terms of gold. Is that clear? हर एक कंट्री अपनी गोल्ड वैल्यू को चेक करता था. Is that clear? Right? So therefore, gold was common unit of parity. Trade between the countries. किसी भी कंट्रीज को अगर आपस में ट्रेड करना था तो गोल्ड के थ्रू ही ट्रेड होता था. इज दैट क्लियर? लेकिन बच्चे यहाँ पर सेकंड पॉइंट को चेकआउट करो. सप्लाई एंड डिमांड फॉर ईच करेंसी ही उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करती थी. इज दैट क्लियर? हियर एक्सचेंज रेट was determined on the basis of demand and supply of foreign currency. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के बेसिस पे ही यहाँ पर हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था. इज दैट क्लियर? राइट. तो यहाँ पर आप लोगों के पास अब एक थर्ड पॉइंट आ जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा. दैट इज व्हाट? थर्ड पॉइंट बताता है कि एडजस्टमेंट पैरिटी वैल्यू वाज पॉसिबल. एडजस्टमेंट्स पैरिटी एक्सचेंज रेट. पैरिटी वैल्यू का मतलब एक्सचेंज रेट. एडजस्टमेंट्स इन द पैरिटी वैल्यू was possible but only if allowed by IMF. कौन अलाउ करता था? IMF अलाउ करता था, तभी यहां पर एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे, अदरवाइज नॉट. इज दैट क्लियर? अब यहां पर क्या चीज आना था? थर्ड पॉइंट, एडजस्टमेंट्स in the parity value was possible on the basis of demand and supply of foreign currency. Is that clear? अभी समझा रही हूँ. अभी थोड़े समय पहले जो डॉलर की कीमत थी वो थी कुछ 70 रुपए. अब डॉलर की कीमत कितनी होगी? 72. अब हो सकता है कि डॉलर की हो जाए 75. आपको पता है डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ी जा रही है? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? इंडियन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है. यस, इंडिया की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है. क्यों? क्या रीजन है? हम लोग डॉलर को डिमांड बहुत कर रहे हैं. समझ आ रहा है? इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है. इंडिया इंपोर्ट इतना ज्यादा कर रही है कि इंडिया को इतनी ज्यादा इंपोर्ट पेमेंट्स करनी है, या इंडिया ने इतनी सारी बोरोइंग्स कर ली, अब वो बोरोइंग सारी डॉलर के टर्म्स में लौटानी है. इज दैट क्लियर?
तो ज्यादा डिमांड के कारण से डॉलर की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग डॉलर को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये याद रखना। इज दैट क्लियर? और जिस करेंसी की वैल्यू घटेगी उसकी करेंसी आप लोगों को पता ही है, जैसे इंडियन करेंसी है। अब घटने का मतलब क्या होता है कि अगर $1 ₹75 का हो गया, दिस मीन्स यू आर पेइंग मोर फॉर अ डॉलर। इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो गया, डॉलर क्या हो गया? एक्सपेंसिव। इज दैट क्लियर? अगर यही $1 ₹40 का होता, दिस मीन्स इंडियन करेंसी एप्रिशिएट, डॉलर डेप्रिशिएट। ये मैं अभी आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि डिमांड और सप्लाई कंडीशन ये डिटरमाइन करती हैं कि एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है या नहीं है। डॉलर की वैल्यू बढ़ना और घटना किसके ऊपर डिपेंड करता है, या इंडिया की वैल्यू घटना या बढ़ना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिमांड और सप्लाई के ऊपर। इज दैट क्लियर? सो हमेशा याद रखना, कितनी तरह के सिस्टम्स है बच्चे? 2 तरह के। कौन कौन से? फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर इट वाज फिक्स्ड बाय whom? बाय द गवर्नमेंट and could not be changed. Flexible के अंदर this exchange rate was determined on the basis of demand and supply, that is forces in the international money market. Let's see the second point. Second point हमारे पास जो आता है, that is all the currencies were expressed in the terms of gold. यहाँ पे सारे की सारी currencies अपनी वैल्यू को किस में एक्सप्रेस करती थी? गोल्ड के टर्म्स में। फिर गोल्ड एक कॉमन यूनिट ऑफ ट्रेड था बिटवीन द करेंसीज। मतलब जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती थी उसके लिए पेमेंट पता है किसके टर्म्स में देती थी? गोल्ड के टर्म्स में। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे किसके टर्म्स में पेमेंट जाएगी? डॉलर के बेसिस पे या रुपए के बेसिस पे? इज दैट क्लियर? राइट? जरूरी नहीं डॉलर, किसी भी कंट्री की अपनी करेंसी के टर्म्स में। क्लियर? सो हियर द एक्सचेंज रेट वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। किसके बेसिस पे? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। Now, बच्चे, let's try to understand. Adjustments in the parity value was possible, लेकिन अगर कौन allow करता था? Allowed by IMF. Is that clear? वही flexible में देखो, adjustments in the parity value was possible on the basis of demand and supply of foreign currency. Is that clear? यहाँ पर adjustments possible थी, वो भी तभी possible थी क्योंकि डिमांड और सप्लाई कंडीशंस चेंज हो रही थी। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? अब हम एक बार डिटेल के अंदर मैं आपको फ्लेक्सिबल थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि उसके डिमांड कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, ये भी हमारे को ध्यान रखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बच्चे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को एक ही लाइन यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकती है, एंड दैट इज व्हाट? दैट आपका रेट ऑफ एक्सचेंज इज अ फंक्शन ऑफ demand for foreign currency and supply for foreign currency. Is that clear? क्या explain कर सकते हैं कि आपका जो flexible exchange rate system है वो किसके ऊपर depend करता है? It is dependent upon the demand for the foreign currency as well as the supply for the foreign currency. Is that clear? You should be remembering flexible exchange rate system को हम लोग और भी नाम से बुलाते हैं। You particularly call it a free rate of exchange. Is that clear? क्या कहते हो? Free rate of exchange. Why? Because ये यहाँ पर free market forces के basis पे determine होता है. Is that clear or not? Right? You also call it a par rate of exchange. हम और कौन सा exchange rate बोलते हैं? You call it a par rate of exchange. Is that clear? Par rate का मतलब exchange rate that is determined here on the basis of demand and supply conditions. Is that clear? तो बच्चे, you should be remembering flexible भी कहते हो, par rate of exchange भी बोलते हो, और you also call it a free rate of exchange. Is that clear? और यहाँ पे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? Do remember, rate of exchange is a function of rate of exchange is a function of demand for foreign currency and supply for foreign currency. Is that clear? This line is really very important कि हमारा जो rate of exchange है उसको कौन determine करता है? 2 factors, demand for foreign currency and supply for foreign currency. Is that clear? बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या चीज आ गई यहाँ पर? ये जो 3 आ गए ना नाम, these 3 नाम are the other names.
Is that clear? Other names of the flexible exchange rate system. Is that clear? Par rate of exchange, parity. Is that clear? ये सब इसके नाम होते हैं. Clear or not? So you should be remembering this particular point कि ये आप लोगों का एक और नाम से बुलाते हैं. You also call it equilibrium rate of exchange. Equilibrium rate of exchange. Is that clear? Now जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, और वो क्या चीज है बच्चे. क्या आप लोगों को यहाँ पे ये पता है कि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है? एनीवन? आर यू ऑल देयर? यस, नेगेटिव रिलेशन. आप लोगों को पता है ना, अगर प्राइस फॉर एक्स कमोडिटी ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स कमोडिटी कम. इज दैट क्लियर? और अगर प्राइस फॉर एक्स कमोडिटी कम तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स कमोडिटी ज्यादा. इज दैट क्लियर? तो बच्चे आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है. इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसी तरह से सेम रिलेशन किसके बीच में होता है? इट इज बिटवीन द प्राइस फॉर अ फॉरेन करेंसी या रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? ये भी आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? नेगेटिवली रिलेटेड. इज दैट क्लियर? हाउ रिलेटेड? नेगेटिवली रिलेटेड. अब यहाँ पर देखना, अगर तो रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम. समझ आ गया? अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा तो डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी ज्यादा. रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या? डॉलर की कीमत अगर ज्यादा होगी तो हम लोग डिमांड फॉरेन करेंसी कम करेंगे, और अगर डॉलर की कीमत कम होगी तो हम लोग डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी ज्यादा करेंगे. आपको पता है ऐसा? वी आर द कंज्यूमर कंट्री. डिमांड किसके व्यू पॉइंट से था? पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स. इज दैट क्लियर? राइट? ये याद रखना है. तो ये डिमांड कौन करता है फॉरेन करेंसी? वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज demanded by consumers. तो बच्चे जो कंज्यूमर्स हैं, अब इंडिया क्या है? इंडिया इज अ कंज्यूमर कंट्री ऑफ डॉलर. हम लोग क्या है? कंज्यूमर कंट्री है. किसकी? डॉलर की. ये याद रखना है. क्योंकि हम एक कंज्यूमर कंट्री है डॉलर की, तभी तो यहाँ पर हमारी डिमांड क्या रहती है? कम रहती है. इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? अगर रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा, डू रिमेम्बर, तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम, और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम है तो डिमांड फॉर द डॉलर हमेशा ज्यादा. तभी यहाँ पर कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप. मैंने आपको हमेशा बताया अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो डॉलर का डिमांड कर्व कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? वेरी गुड, डाउनवर्ड स्लोपिंग. इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर, इसको प्राइस और डिमांड के साथ ही रिलेट करना है. तो हमेशा याद रखना कि डॉलर का जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा. देखना ध्यान से. रेट ऑफ एक्सचेंज, इज दैट क्लियर? Rate of exchange is 1, 2, 3, 4 and 5. It is 50, it is 40, 30, 20 and 10. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या पता चला? रेट ऑफ एक्सचेंज जैसे बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर डॉलर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. इज दैट क्लियर? कौन सा रिलेशन आ गया? नेगेटिव. तो व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व? द कर्व वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. बच्चे मेरा फोन बिल्कुल बंद होने वाला है, ध्यान रखना. यहाँ पर द कर्व वुड बी विच साइड? स्लोपिंग. क्लास ऑफ हो जाएगी फिर अगर फोन बंद हो गया तो. दिस इज डी वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अगर डॉलर की कीमत यहाँ पर $1 इज इक्वल टू पर्टिकुलरली 5, तो डिमांड यहाँ पर कितनी आ गई हमारी? इट इज कम. इज दैट क्लियर? अगर डॉलर का रेट यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, बढ़कर यहाँ तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी OQ से OQ डैश. इज दैट क्लियर? और अगर डॉलर की कीमत और कम हो जाती है, यहाँ पे डॉलर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? क्वांटिटी बढ़ जाएगी.
तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर डॉलर? यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया, यहाँ पर डिमांड फॉर डॉलर आ गया. इट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. कौन सा रिलेशनशिप हो गया बच्चे? नेगेटिव रिलेशनशिप. क्या सबको ये समझ आ गया? एवरी पॉइंट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?